एक कमरे में तिलचट्टे और मकड़ियों की कुल संख्या 65 है। तिलचट्टे और मकड़ियों के पैरों की कुल संख्या 440 है। मकड़ियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 31, 25, 27, 29। कृपया सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो जीव दिए हुए हैं उनके पैरों की संख्या पता होना चाहिए कि जीव के कितने पैर होते हैं। तो तिलचट्टे यानी कि कॉकरोच के 6 पैर होते हैं और मकड़ी के 8 पैर होते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मकड़ियों की कुल संख्या। तो अब हमें मकड़ियों की कुल संख्या पूछी हुई है, तो हम मान लेते हैं कि माना मकड़ियों की कुल संख्या x है। यदि मकड़ियों की संख्या x है और तिलचट्टे और मकड़ियों की कुल संख्या यहाँ हमें 65 दी हुई है, तो तिलचट्टों की संख्या क्या हो जाएगी? तिलचट्टों की संख्या, देखो दोनों तिलचट्टे और मकड़ियों की संख्या 65 थी और मकड़ियों की संख्या x है, तो तिलचट्टों की संख्या हो जाएगी 65 माइनस x। अब हम इसे क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि बता रहा है कि तिलचट्टे और मकड़ी दोनों के पैरों की संख्या 440 है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें मकड़ियों की कुल संख्या दी हुई है x और एक मकड़ी के पैर कितने हैं? 8। तो यहाँ पर हम कर देंगे x गुणित 8। ये हो गए हमारे कुल मकड़ी के पैर। अब हम इसमें जोड़ेंगे तिलचट्टे के पैर। तो कुल तिलचट्टे हमारे पास कितने हैं? 65 माइनस x। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 65 माइनस x और एक तिलचट्टे के पैर हैं कुल 6, तो इसको 6 से गुणा कर देंगे। अब इन सब के पैर मिलाकर कितने हो जाएंगे? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 440, तो ये बराबर हो जाएगा 440 के। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 390 माइनस 6x और बराबर में फिर आ जाएगा 440। अब यहाँ से हम इसको अगले पेज पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया था 8x प्लस 390 माइनस 6x बराबर 440। अब यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा हमारे पास 50 और x का माना जाएगा 25 और हमने x माना था मकड़ियों की संख्या, तो मकड़ियों की संख्या आ गई हमारे पास 25, जो कि ऑप्शन नंबर में हमें यहाँ पर दिया हुआ है B। तो B आंसर सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।